जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हो कन्हैया के लाडलो। तो आज मैं बताने वाली हूँ मैंने जन्माष्टमी की तैयारी कैसे करी, और ये आधी से ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने खुद ने बनाई है और बहुत मेहनत लगी 1 महीने की। तो वो भी मैं बताऊँगी, कुछ कुछ चीज़ें मैं बताऊँगी कि मैंने क्या क्या बनाया है। छोटी छोटी क्लिप्स मैंने ले रखी थी पहले भी, और फिर एंड में मैं आपको पूरी झांकी प्रॉपर और अच्छे तरह से बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तैयारी करी ठाकुर जी के सोने के आइटम की, क्योंकि हर साल इसी दिन ठाकुर जी का श्रृंगार में ये सब चेंज होता है। तो ये सब चेंज हुआ, इसमें बहुत टाइम लगा। उसके बाद में ठाकुर जी के लिए हमने ये बनवाया, डिज़ाइन करवाया। इसे फूल मंडली कहते हैं। ठाकुर जी खुद गए थे किशोरी जी के साथ, इसको फिर पसंद किया फाइनली। फिर एक फव्वारा लिया गया। कुछ आइडिया नहीं था कि करना क्या है, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें पसंद आती गई वैसे मैं करती गई। फिर ये थे चीरा वस्त्र। उस दिन रात की आई थिंक 2 बज रही थी, 3 बज रही थी, और मैं ये डिज़ाइन कर रही थी। ये कैसे डिज़ाइन किया है, जो बाबी गर्ल्स होती हैं वो लेके आई, क्योंकि मैंने पूछा था शॉप पे, मुझे एक जगह पसंद आ गई थी, पर उन्होंने ज़रा सी बाबीज़ का 3,500-4 हज़ार बोला था। और फिर मेरे भी दिमाग में था कि ठाकुर जी को अपने हाथ से कुछ बना के उनकी झांकी में करें। ठाकुर जी का श्रृंगार मैं हमेशा हाथ से ही बनाती हूँ हर जन्माष्टमी पे। कुछ कुछ चीज़ें जो होती है वो मैं आर्टिफिशियल लेके आती हूँ। और तो ये गोपियाँ मैंने रेडी करी। आई थिंक इसको 3-4 दिन हो गए। आई थिंक रात भी लग गई मेरी इसमें, क्योंकि काम इतने होते थे। तो फिर फाइनली ये किया, मटकी वाली, कृष्ण वाली, और ये सब से मैंने इनको डिज़ाइन किया। अच्छी लग रही थी, थोड़ा सेटिस्फाई हो रहा था कि हाँ कुछ अच्छा होने वाला है। उसके बाद मैंने मोरपंख फ्रेम करवाई। ये मोरपंख इसलिए फ्रेम करवाया क्योंकि ये 1 लाख मोरपंख में से एक पंख निकलता है, जिसकी पूरी आँख होती है, और ये ठाकुर जी कृपा से हमें मिला। उसके बाद में फिर ये गादी माला डिज़ाइन की गई। गादी माला भी मैंने ही पूरी पिरोई है, पूरी बनाई है। सब कह रहे थे प्राइस क्या है, प्राइस क्या है। तो हर आइटम सेल के लिए नहीं होता, और ख़ासकर श्रृंगार जो होता है जन्माष्टमी का, वो मैं अलग और एक्सक्लूसिव ही चाहती हूँ हमेशा, कि ठाकुर जी का हमेशा बेस्ट हो। और इस बार का जो श्रृंगार था वो प्योर माणिक में था, और साथ ही साथ सिल्वर की लाइनिंग्स थी उसमें। तो वैसे ही बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, और ठाकुर जी के लिए कोई कॉस्टली नहीं है। और हमेशा जन्माष्टमी में मैं प्योर पहनाने की ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करती हूँ। और मुझे आई थिंक ये भी मैंने रात में बनाया था, क्योंकि जोगिंद्र शॉपिंग मॉल की वजह से मैं पूरा दिन वहाँ बिज़ी थी, और रात में मैं ठाकुर जी का करती थी। और ये था चीरा, क्योंकि पुष्टि मार्गे में चीरा पहनाते हैं। और प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास वाइट अवेलेबल नहीं था, और वाइट को केसर से पूरा चेंज करके उसके बाद ही ठाकुर जी को धराया जाता है। और जन्माष्टमी में केसरिया धारण होता है, तो फिर मैंने ऐसे ही करके पूरा उसको केसर से पूरा करके फिर उसको सुखा के उसके बाद ठाकुर जी को धराया था। और चाहा तो मैं यही रही थी कि वाइट मिल जाता, लेकिन केसरिया मिल गया था, तो उसी पे ही पूरा फिर मैंने केसर का पूरा चढ़ा के सुखा के फिर ठाकुर जी को धराया था। और हर चीज़ मेरे ख्याल से मैंने ठाकुर जी से पहले पूछी है कि प्रभु ये आपको पसंद है, उसके बाद ही हम करें। तो ठाकुर जी कृपा है कि उनको पसंद आता गया और वो पहनते गए। हालांकि जो वो चाहते हैं वो करवा ही लेते हैं। तो बहुत मेहनत लगी इस बार श्रृंगार में, और झांकी भी बनाई, झांकी तैयार करी, क्योंकि एक दिन पहले ही झांकी मैंने तैयार कर दी थी, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र एक दिन पहले भी था। तो ये तैयार की गई थी, पिछवाई वगैरह, और कपड़ा ये जो डिज़ाइन करवाया गया, जो येलो आपको दिख रहा है, वो सिलवाया गया, और ताकि पूरा मंदिर वाला लुक आए। और हमेशा पुष्टि मार्गे करने का मुझे हमेशा ही रहा है। और फूल मंडली में उसके छेद होते हैं, तो उसमें सारे फूल वगैरह डेकोरेट किए। और फिर ये आप देख रहे होंगे कि ठाकुर जी रोटेट कर रहे हैं। तो ठाकुर जी को मैंने ओखली में बांधा था, और ये ओखली को मैंने आउटर डिस्प्ले पे रखा था। ये डिस्प्ले है जो घूमता रहता है, रोटेट करता रहता है, उस पर ओखली को सेट किया था। कोशिश ये थी कि मैया के पास में गोपाल जी ऐसे घूम रहे हैं। फिर सुबह का आपको पता ही है, अभिषेक हुआ है ठाकुर जी का, और एक बार श्रृंगार हो गया है ठाकुर जी का। हमारे 3 बार श्रृंगार चेंज होते हैं जन्माष्टमी के दिन। तो ये राजभोग का श्रृंगार है, साथ में ढोल वगैरह ये सब बुला के ठाकुर जी का बधाई गाई गई, सुंदर सुंदर मिठाई और ये सब भोग लगाया, ये सब आप जानते ही हैं। उसके बाद शाम को ये झांकी तैयार हो चुकी थी, और फिर गादी माला पे हमारी किशोरी जी तैयार हुई, और वो अत्यधिक मनमोहक और बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसी पे हमारी किशोरी जी विराजमान हुई थी, बहुत प्यारी लग रही थी। साथ ही हमारे गोपाल जी को भी तैयार किया, और अत्यधिक मनमोहक लग रहे थे हमारे प्रभु। सुंदर केसरी ठाकुर जी ने पाग सब धारण की थी। और ये रही हमारी सुंदर सी झांकी, जो ठाकुर जी बैठे थे, और उनको इत्र कांच वगैरह सब दिखाकर उनके पास
पास भोग धराया गया। और अब मैं आपको पूरी झांकी दिखाऊंगी प्रॉपर, आप देखिए। और ठाकुर जी कृपा से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है, उनके बिना ये कुछ पॉसिबल नहीं है। और उसके अगले दिन नंदोत्सव भी मनाया गया, उसकी छोटी सी क्लिप मैं इसमें ही ऐड कर दूंगी लास्ट में, आप ज़रूर देखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सुनरी सखी ब्रज आज बधाई बाजही। सावरो सलोनो शाम गोपियों के साथ रे, गोपियों के साथ रे। दूर खड़ी राधिका से करत नहीं बात रे, शाम की ठिठोली देख राधा जली जात रे, राधा जली जात रे। गोपियों के सागे सागे खेले शाम होली, गोपियों के सागे सागे खेले शाम होली। मन ही मन जड़े हैं राधे देखे या ठिठोली। गोपियों के सागे सागे खेले शाम होली, गोपियों के सागे सागे। राधानु रूप छे तो कानुडानी प्रीत छे, आँखों मांडीने जुएगा गोरी राधा निकालो का। जब वृंदावन की कुंज गलिन में डोलना, मन श्री कृष्णा तू श्री कृष्णा ही बोलना। जब वृंदावन की बोलना। आला जी तारा, आला जी तारा, आला जी तारा हाथ वखाणू के पट्टी तारा पगड़ा वखाणू। आला जी तारा हाथ वखाणू के पट्टी तारा पगड़ा वखाणू। लाडले लाल की जय। पठाया मारी आंगनी कि सखी धूम मचाओ, सखी धूम मचाओ मारे आंगनी। सखी धूम मचाओ, सखी धूम मचाओ मारी आंगनी। ही मारू घर गोकुल वन रावण छे, घर गोकुल वन रावण छे। कि मारू घर गोकुल वन रावण छे, घर गोकुल वन रावण छे। कि वाला हसलड़ी बगाड़ो, वाला हसलड़ी बगाड़ो मारे आंगनी। कि वाला हसलड़ी बगाड़ो मारे आंगनी। कि सखी धूम